नमस्कार, वेलकम बैक टू इनसाइड 360 बाय डॉक्टर बिमल छाया। क्वालिफाई टू खत्म हुआ, जीटी ने आरआर को आसानी से हरा दिया। मैच का अगर हम समीक्षा करें तो ये है कि व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय गुजरात टाइटन एंड इट्स कैप्टन शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। यानी एक ही हाथ से इन्हें चाहते तो यानी 10 विकेट से जीत सकते थे, लेकिन मैच का ये नहीं है। राजस्थान हार गया, लेकिन राजस्थान की हार में भी एक बंदे की जीत है और वो है वैभव सूर्यवंशी। 2 दिनों से, कितने दिनों से हम इस बच्चे का नाम ले रहे हैं और आज इस वीडियो का मैं टॉपिक दे रहा हूं अभिमन्यु। यानी अभिमन्यु वैभव सूर्यवंशी आज अभिमन्यु बन गए। यानी लानत है इस आरआर की टीम पर। मैं आरआर की टीम को ब्लेम करूंगा इस हार के लिए। लानत है इस टीम पर जो यानी अपना पूरा बोझ इतने सीनियर खिलाड़ी, इतने मंजे हुए खिलाड़ी, इनका कैप्टन जो पूरे सीजन में फ्लॉप रहा, कैप्टनशिप में भी फ्लॉप रहा और अपनी पर्सनल बैटिंग में भी फ्लॉप रहा। पूरी टीम ने मानो जैसे अभिमन्यु बनाकर वैभव सूर्यवंशी को अकेला छोड़ दिया कि जाओ लड़ो, हमारे लिए ये मैदान जीत के आओ, हमारे लिए ये रण जीत के आओ। इतने छोटे कंधे, इतने मुलायम कंधे, इतने इनोसेंट बच्चे पर पूरी टीम का भार लाद दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब वैभव सूर्यवंशी की मैंने पूरी इनिंग देखी, यानी शुरुआत में गुजरात टाइटन आते हैं, इनके बॉलर तो पता ही है आपको, यानी मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा। इतने मजे हुए सुलझे हुए बॉलर है। आज ये परफेक्ट और आशीष नेहरा जैसा कोच हो और मैथ्यू हेडन जैसा बैटिंग कोच हो, एग्जैक्टली जानते थे कि वैभव को कहां ट्रैप किया जाए। शुरुआत में इन्होंने ऐसे ऐसे बाउंडर डाले जो कान के पास से बॉल निकले, बिल्कुल नजदीक से निकले, कंधे के पास से बॉल निकले, ऐसे बाउंसर्स डाले एकदम बॉडी लाइन के टाइप की। उसे वो यानी इंटेंस किया, उसे वो इंसेंटिव दिया कि भाई जा मार, घुमा के मार, कैच चढ़ा और हम लोग तुझे ट्रैप कर लेंगे। वैभव ये ट्रैप समझ गया और अपने अनरियलिस्टिक इनिंग के बाद, विच इज नॉट इज नेचुरल गेम, आज वो थोड़ा स्लो रहा। इसके मायने में स्लो यानी 100 के स्ट्राइक रेट, 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। मान लो 20 बॉल में 35 रन या 40 रन वो बना रहा था और आज यानी इसके मायने से 50 रन इसके आते 31 बॉल पे। यहाँ इसका कैच छूटता है और फिर उसको ये लेता है एज ए गिफ्ट और फिर ये चालू करता अपना ऑन स्लॉट। यानी कहीं लगता है कि टीम ने भी इसे बताया गया था कि भाई पहले बॉल को छेड़ना मत, अर्ली विकेट दे देना मत, क्योंकि हम लोग तो साले सब निकम्मे हैं। अगर तू शुरुआत में आउट हो जाएगा तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो कुछ खेलेंगे ही नहीं और टीम हो जाएगी आउट 110 150 के अंदर। तो भाई तू टिके रहना। तो इसलिए ये बच्चा जो है शुरुआत में 50 रन तक अपनी नेचुरल गेम नहीं खेलता है। 10-12 ओवर चले जाते हैं, फिर इसे लगता है कि अब तो रन रेट करना होगा। 5 विकेट चल जाते हैं, तब ये अपना बल्ला उठाता है और कब जाके वापस वो 90s में आता है। और मैं देखता रहा कि आई होप वो आज अपना ये करिश्मा करे, आज अपना सेंचुरी बनाए। ही डिजर्व्स दैट सेंचुरी। लेकिन आज वापस जब कागिसो रबाडा आते हैं, उन्होंने वैसा ही बाउंसर डाला एंड ही मेड श्योर, कागिसो रबाडा किसने डाला आई डोंट रिमेंबर, वैसा ही बाउंसर डाला या और उसी तरह से उसे ट्रैप किया। वो ललचा गया। उस बच्चे ने ये नहीं देखा कि मेरा 90 स्कोर है और वो कैच आउट हो जाता। आज भी उसने सैक्रिफाइस किया। जैसे अभिमन्यु को बोला गया था कि तू चक्रव्यूह तोड़ के आ, हम लोग उसके बाद आते हैं, इन्होंने वैभव को अकेला छोड़ दिया। यानी उसे हेल्प करने के लिए कोई भी न था। एक रवि सर जाडेजा थे जो थोड़े थे यानी फाइट कर रहे थे, वो भी इंजर्ड होके वापस चले गए। ये तो गनीमत है कि भाई आज रशीद खान की बॉलिंग कुछ पड़ी नहीं। 2 ओवर में इसने तकरीबन 45 और लास्ट ओवर में 27 रन दे दिए, नहीं तो ये राजस्थान के 170 रन में ही सिमटने वाले थे ये लोग। यानी इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं था। तो गुजरात जैसी टीम था, 13-14 ओवर में जिस तरह के लोग बैटिंग कर रहे थे, 13-14 यानी रन में ही इन लोग जीत जाते हैं। तो सूर्यवंशी के लिए हमें मान हो गया है। इसने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। आज इसने 71 इसके हो गए, यानी टोटल छक्के जो कभी हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल में हाईएस्ट है। इसने एक उम्दा रिकॉर्ड बनाया कि कोई भी ओपनर पावर प्ले में 500 रन इन अ सीजन पहली बार माना है। 770 के करीब इसने रन मारे, उसमें 500 रन सिर्फ पावर प्ले में है। सबसे ज्यादा छक्के पावर प्ले में, जो पावर प्ले के अंदर एक इनिंग में 8 छक्के मारने वाला भी ये पहला प्लेयर है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इन आईपीएल सीजन 240 के ऊपर वाका था, 232 के करीब
रह गया, लेकिन वो भी सबसे ज़्यादा है। ऑरेंज कैप भी आज इसके पास है, तो इससे ज़्यादा कोई क्या प्रूव करे अपने 15 ईयर्स ऑफ लाइफ में। मैं तो चाहता हूँ कि ये राजस्थान टीम छोड़े और किसी अच्छी टीम में जाए, गुजरात टाइटन जैसी टीम में आए, जहाँ इसकी यानी दे कैन वैल्यू हिम। This team does not deserve a player like Vaibhav Suryavanshi at that cost. आप देखिए जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, बोलबाला सिर्फ उन्हीं की होती है। बोलबाला भाई वो होती है, चेन्नई सुपर किंग ने 3 टीनेजर ला लिए, एक 18 साल का, एक 20 साल का, दूसरा है कार्तिक शर्मा है, प्रशांत वीर है, और वो आयुष महात्रे, और फिर कोई तो भी वो पटेल है। यानी ये तो करिश्मा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो धोनी की चॉइस है। धोनी यंगस्टर्स लाए, धोनी यंग मशीन लाए, 14 करोड़ में लाए। मुझे बताओ तो सही इन्होंने कौन से मैच जीता है? मुझे बताओ तो सही क्या स्ट्राइक रेट इन्होंने, टोटल रन्स कितने बनाए? लेकिन बस वही है ना, एक ही टीम की यानी महिमा मंडन करना, एक ही प्लेस का महिमंडन करना। पीली जर्सी देखी नहीं है, बस बोलना चालू नहीं हो गया है। और वही कुछ हो रहा है लाल जर्सी के लिए, आरसीबी के लिए। जब आरसीबी पहला मैच जीता था तो आरसीबी के फैन, जो कट्टर फैन है, मेरे से यानी ऑलमोस्ट लड़ने पर आ गए। अरे मैं बोला भाई ठहरो तो सही, हम आ रहे हैं, हम गुजरात है, हम आ रहे हैं। द साइलेंट परफॉर्मेंस है कमिंग, द साइलेंट परफॉर्मेंस टुडे प्रूव्ड, यानी कोई विचलितता नहीं हुई। पहले तो इनके साथ टॉस का फ्रॉड हो गया। यानी टॉस जब पहला होता है तो वो बोलते हैं हमें किसी को सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला, तो वो टॉस कैंसिल होता है। एक्चुअली वो टॉस गिल ने जीता है, कैप्टन गिल ने जीता है। और फिर होता है दोबारा टॉस, वो जीत जाता है आरआर, वो सिलेक्ट करते हैं बैटिंग, तो ये तो जीते भाई हमने काफी कुछ कर लिया। फिर होता है रिकॉर्ड रन चेज, फिर ये बोला गया कि 214 क्या 200 के ऊपर प्लेऑफ में कभी रन चेज हुआ ही नहीं है, और गुजरात की औकात ही नहीं है कि 204 इन्होंने हाईएस्ट रन किया है, 200 के ऊपर ये लोग कभी जीतते ही नहीं है। लेकिन आज कैप्टन गिल केम विद अ पर्पस। क्या ही क्लासिकल बैटिंग, क्या ही क्लासिकल शॉट, नो रिस्की शॉट, ग्राउंडेड शॉट, लॉफ्टेड शॉट इन द गैप, यानी कोई बुक यानी बुकी शॉट। यानी जब 15 ओवर तक गेम हो गया था तब तक डॉट बॉल से सिर्फ 160 रन तक तो इनकी एक विकेट भी इन लोग नहीं गिरा पाए। ये तो साई सुदर्शन का बैड लक है कि आज दूसरी बार हिट विकेट हुए, वो भी देखिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी हिट विकेट नहीं देखी है। 2 बार हिट विकेट इन 2 मैच में, इस तरह से बैट छूट जाए ऊपर होके, बैट रोल होके यानी उस पर गिर जाए, नहीं तो ये होता ही नहीं। आज मुझे लगता था कि ये लोग कहीं ना 10 विकेट से ना जीत जाए। व्हाट अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस, लेकिन रियली फील फॉर वैभव सूर्यवंशी। वो चेहरा मुझे भूल नहीं रहा हूँ। बच्चा ऑलमोस्ट रोने लग गया था, आंखों में नमी थी, आंखों में पानी था, चेहरा एकदम कंजेस्टेड था, कोने में जाके बैठ जाता है, सब लोग उसको मनाते हैं, टॉवेल में अपना मुंह छुपा लेता है, और वो इतना जैसे वो रो पड़ा, यानी रो ही रहा था अंदर अंदर से। और लास्ट में टीवी पर देख रहे थे, वो छुपा नहीं पाया तो अपना चेहरा वो टॉवेल में ढक देता है। मगर आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉय, आई एम प्राउड ऑफ दिस मैन, एंड आई होप कि इसे अच्छी से रेयर किया जाए, ग्रूम किया जाए, सीनियर प्लेयर्स इसको अच्छी से संभाल के रखे, इसे एक एसेट की तरह देखे कि इंडिया का ये कोहिनूर हीरा है, इसे संभालिए, इसे ग्रूम कीजिए, इसे इंडिया में लेके आइए, इसे इंडिया की टीम में जल्दी इंडक्ट करिए, इसके टैलेंट को यूज कीजिए। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप पीपल शुड स्टार्ट प्रोजेक्टिंग, स्टार्ट फाइटिंग और कैंपेनिंग फॉर वैभव सूर्यवंशी फॉर द नेक्स्ट IPL T20 मैच, T20 यानी वर्ल्ड कप। ही शुड बी देयर एज एन ओपनर, चाहे किसी को भी सैक्रिफाइस करना पड़े, यानी सो दैट इज व्हाट आई एम हूटिंग फॉर हिम। ऑल द बेस्ट टू द फाइनलिस्ट। आरसीबी तो है, जीटी अब जा रहा है, होम ग्राउंड में आ रहा है, और जीटी बोलेगा हम आ रहे हैं। आवाज़ें तो है इनका टाइटल, लेकिन हम आ गए, देव अराइव्ड इन देयर हेडक्वार्टर्स। जीटी की जब बात करोगे तो कंसिस्टेंसी की बात ही क्या है भाई, कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ जीटी। पहला ही 5 सीजन में अब ये 3rd टाइम हो गए फाइनल में पहुंचे दोस्तों। एक बार टाइटल, एक बार रनर्स अप, दूसरी बार भी फाइनल में पहुंचे, एंड आई थिंक दैट दे विल विन दिस ट्रॉफी अगेन। लेकिन वही है ना बात, जब ग्लैमर नहीं होता बोलते बोरिंग टीम है, वैसी टीम है, वैसी टीम है, क्योंकि एंटी गिल सेंटिमेंट, यानी क्लासिक क्रिकेट के एंटी गिल। बात होगी कोहली की, बात होगी धोनी की, बात होगी रोहित शर्मा इज माई फेवरेट प्लेयर एक्चुअली, सूर्या की, लेकिन गिल की कोई बात नहीं करेंगे। गिल को T20 से निकाल दिया गया था, लेकिन गिल जैसा कोई नहीं जब परफॉर्मेंस दिए। गिल का भी अब रिकॉर्ड क्या बनता है दोस्तों, गिल का रिकॉर्ड ये बनता है कि पहला कैप्टन है, द फर्स्ट कैप्टन टू हिट अ सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री इन अ प्ले ऑफ मैच, नॉकआउट मैच। अच्छा,
फिर भी हम कभी सुने बात तो होती है धोनी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, बात तो होती है कोहली इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर, बात तो होती है रोहित शर्मा इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर. दैट्स फाइन, एवरीबडी हैड द टाइम, बट डिड एनीबडी हिट सेंचुरी इन अ नॉकआउट गेम? नो. लेकिन फिर भी गिल का मेंशन नहीं होगा. आज इसने 5 सेंचुरी मार दी है और अभी तो इसकी कैरियर का स्टार्टिंग है. कोहली की कितनी है? 9 सेंचुरीज है. पता नहीं गिल कितनी सेंचुरी मारेगा T20 IPL क्रिकेट में. तो दैट्स फॉर यू. कई लोग सिर्फ हल्ला करते हैं, नॉइस करते हैं, शो ऑफ करते हैं, क्योंकि इनके पीछे मीडिया लगा होता है, इनके पीछे पैसा लगा होता है. गुजरात टाइटन इज अ टीम हु मीन्स बिजनेस. साइलेंटली अपना काम करो, प्रोफेशनली अपना प्लान एग्जीक्यूट करो और चुपचाप बैठे रहो, ट्रॉफी कलेक्ट करो. वैभव सूर्यवंशी के मेरे फिर भी आई हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ हार्ड लक. तो ये मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान हारा है, गुजरात जीता है, लेकिन सबसे बड़ा जो जीतने वाला प्लेयर है वो वैभव सूर्यवंशी. अगर मेरा चाहे तो मैन ऑफ द मैच में वैभव सूर्यवंशी को दूंगा. वो लड़ता रहा, डटा रहा, यहाँ तक कि उसे एक बॉल लगती कागिसो रबाडा की 150 किलोमीटर की बाउंसर थी और उसे यहाँ पर लगती, यहाँ पर यानी मस्टॉइड या जो है ये टेम्पोरल का ये जो पार्ट है, साइकोमेटिक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल यहाँ लगता है. मैं तो उस टाइम में डॉक्टर सोचा कि भाई ये मैच स्टॉप कर देंगे, दे शुड हैव स्टॉप द मैच, और इसके कंकशन इंजरी के लिए इसे भेज देना चाहिए था फॉर द स्कैन्स. ये लड़का चलो बहुत ही यानी वो है, शूरवीर है, शौर्य वाला है, वो हटा नहीं, वो बोलता है मैं खेलूंगा. लेकिन दोज वर रिस्पॉन्सिबल, द मेडिकल टीम एंड द BCCI टीम या फिर IPL की फ्रेंचाइजी टीम, शुडंट दे हैव थॉट अबाउट द लाइफ ऑफ दिस बॉय? अगर मान लो कुछ अंदर कुछ निकला, कोई फ्रैक्चर तो अलग बात है, मान लो ब्रेन में कुछ हेमरेज निकला, हु विल पे द प्राइस? यानी मैं समझता हूं कंकशन के लिए भी आज छोटे छोटे क्रैम्प होते तो कितना सारा टाइम बिताते इन लोग ग्राउंड पे, कितना सारा टाइम वेस्ट होता है ग्राउंड पे क्रैम्प के लिए. और इसके जाडेजा का हैंड पुल हो गया, उसे रिटायर्ड हर्ट किया, सूर्यवंशी को क्यों रिटायर्ड हर्ट नहीं किया भाई? लेकिन उस टाइम ये था, पैसा बोला, यानी इन्होंने सोचा होगा नहीं भाई लड़ ले, चलो चलो कुछ नहीं है भाई, पैसा लगा हुआ है और अगर आज ये नहीं खेलेगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो सिमट जाएंगे सिर्फ 150 के अंदर. तो इन्होंने ये रिस्क लिया है, ये बहुत ही गलत किया है, इसे क्रिटिसाइज करना चाहिए. बच्चे को यहाँ पर लगी हुई 150 स्पीड की बॉल जाली पे लगी है, उसे वहां उस टाइम वहां पर एक्यूमोसिस भी हो गया था. That should not have been taken. That's a bad precedence कि पैसे के कारण इन्होंने एक बच्चे की जान पर रिस्क लिया है. And I criticize this, I condemn this. If something bad would happen, who would have been responsible? So that should not have happened. Empire should have taken the stand कि भाई ये नहीं चलेगा, अभी आप रिटायर हो जाइए, कुछ चेक कीजिए. 20 मिनट होता है दोस्तों, 20 मिनट चेक करना होता है अगर ऐसा कोई कंकशन इंजरी हो, हेड इंजरी हो तो. यानी 20 मिनट तक हो सकता है आपको कुछ नहीं और 20 मिनट बाद हो सकता है आप अनकॉन्शियस हो जाओ, ग्राउंड पे गिर जाओ, कोलैप्स हो जाओ. दैट इज द मेडिकल साइंस दैट वी लर्न इन द केस ऑफ द हेड इंजरी. यानी डॉक्टर्स कौन आते हैं? डॉक्टर होता है फिजियोथेरापिस्ट. मैं नहीं मानता कि कोई वहां सर्जन है, न्यूरोफिजिशियन या कोई एनेस्थेटिक क्रिटिकल केयर है. अरे भाई फिजियोथेरापिस्ट क्या जानेगा क्या होता है कंकशन इंजरी ऑफ द ब्रेन या फिर एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज ऑफ द ब्रेन. They should not be taken. This was ill-advised, where money played the power over the life of a young boy, such a bright career, and that was a wrong and condemnable act by the RR management and the franchisee and the owners. तो दैट्स व्हाट. नाउ देखते हैं सर भाई, संडे का फाइनल होगा, रिव्यू लेकर आएंगे. इट विल बी RCB वर्सेस GT, द टू टॉप टीम्स, द फाइट ऑफ द टाइटंस एंड द फाइट ऑफ द इवंस. यानी कोई टीम में कुछ रन है, दोनों के बाद मजबूत यानी बॉलिंग है, दोनों के बाद हीरोइक वाले बैट्समैन है, 2-3 जो, और दोनों के पास ऐसे प्लेयर है जो अकेले मैच जिता सकते हैं. सो परसिस देखते हैं. गुजरात का अपना ग्राउंड है, इनके पास बॉलिंग अच्छी है, अपने ग्राउंड को अच्छे से समझते हैं. रशीद खान आज नहीं चले, लेकिन संडे को अगर रशीद खान चल गए इस पिच पर, गुजरात की पिच पर, हाई तौबा मच जाएगी. देखते हैं. सो गुड नाइट टू यू ऑन द अदर साइड. फिर और वीडियो लेके आएंगे. एंड टुमारो आई होप टू मेक डिबेट, यानी RCB फैंस, GT फैंस के बारे में एक डिबेट वाला यानी फाइटिंग वाला वीडियो. आई थिंक वी शुड मेक अ वीडियो लाइक दिस विद फैंस टुगेदर एंड सी हाउ इट गोस. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय. गुड